स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। और ये हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के ऊपर वीडियो नंबर 5। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसके जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपना कैपिटल एडजस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। तो उस केस में हम लोग किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे और बचे हुए पार्टनर का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए दो क्वेश्चन लूँगा छोटा छोटा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। एंड कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन से, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एंड जो 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 6, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। और आपको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर या फिर एडमिशन ऑफ द पार्टनर से 8 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है, साथ ही साथ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन भी लेंगे एंड साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट का भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अगर अभी तक इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए एक क्वेश्चन मेरे को दिख गया जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। और चलिए इसी से आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। तो टॉपिक क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये जो है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2015 का। तो चलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले देख लेते हैं। आनंद बिहारी एंड शिवानी, है ना, सॉरी शिविन आर इक्वल पार्टनर। बिहारी रिटायर एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज गुडविल इज 40,000। बिहारी रिटायर कर रहा है और कैपिटल एंड गुडविल को अगर जोड़ दे तो इसका टोटल क्लेम बनता है 40,000। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और गुडविल का पैसा छिपा हुआ है। ही इज पेड इन काइंड व्हीकल, ही इज पेड, उसको पेमेंट है 40,000 पेमेंट करना है इन काइंड मतलब कि पैसे की जगह पे कुछ और दे दिया, पैसे की जगह पे इसको कुछ और दिया जा रहा है। ठीक है, ही इज पेड इन काइंड अ व्हीकल इंक्लूडिंग 20,000। इस बंदे को व्हीकल दिया जा रहा है और व्हीकल कितने का है, 20,000 रुपए का। ठीक है, इंक्लूडिंग 20,000 which is unrecorded in the book of the firm till the date of retirement of and the balance in cash। देखिए ये जो व्हीकल है ना, ये अनरिकॉर्डेड है, यानी कि यही खास बात है इस क्वेश्चन का। व्हीकल अनरिकॉर्डेड था और उस व्हीकल को बिहारी को बोले कि भाई ये व्हीकल आप ले जाइए 20,000 रुपए में, और आपका जो टोटल पेमेंट है ना उसमें आपको 20,000 रुपए का व्हीकल दे देंगे और बैलेंस जो है वो कैश दे देंगे। अब यहाँ पर बात क्या आता है, देखो ध्यान से समझना इस बात को कि व्हीकल जो है वो अनरिकॉर्डेड है और अनरिकॉर्डेड व्हीकल को अगर किसी पार्टनर को दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये व्हीकल हो जाएगा फर्म के लिए बेनिफिट, क्योंकि वो व्हीकल को आप यूज कर रहे हैं, वो व्हीकल का पेमेंट कर रहे हैं, ये थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, जो कि पहले बिजनेस में नहीं था। तो सबसे पहली बात तो ये व्हीकल का जो बेनिफिट है वो तीनों पार्टनर के बीच में बंटना चाहिए, है ना। तीनों पार्टनर कौन है, ए बी और एस। और चूंकि इन तीनों का रेशियो इक्वल है तो 1:1 में बांटेंगे। तो 6667 और इसको 1 रुपया कम देंगे, 6666 देंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 20,000 रुपए का जो बेनिफिट था तीनों के बीच में बट गया। बात समझ में आ रहा है। अब क्या है, आपको क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में खास बात यही है,
क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि कैपिटल प्लस गुडविल जोड़ के 40,000 रुपया है, मगर अभी हम लोग को पता चला कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6667 बिहारी को मिल रहा है, यानी कि टोटल जो है बिहारी का हो गया 46,667 रुपीज। बात समझ में आ रहा है? अब इसको पेमेंट करना है, ये 46,667 रुपीज का पेमेंट करना है, और ये पेमेंट करेंगे पहले तो व्हीकल दे देंगे, तो व्हीकल कितने का देंगे 20,000 रुपए का दे देंगे, और बाकी का पैसा कैश में, तो बाकी का कैश में कितना हो जाएगा 26,667। अब इसी चीज का आपको जर्नल एंट्री पास करना है, इसी चीज के संदर्भ में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री होगा फर्स्ट, सबसे पहले तो व्हीकल का जो एंट्री करेंगे है ना, व्हीकल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और व्हीकल के कारण प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को किए क्रेडिट, और क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं व्हीकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो व्हीकल अकाउंट डी आर टू रीवैल्यूएशन 20,000 एंड 20,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा वो बंदा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, है ना। हो सकता है कि आप एग्जाम में इसको अच्छे से डील ना कर पाए क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट ना हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब तक आप बना कर नहीं जाते हैं तब तक आपके साथ प्रॉब्लम बना रहता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब हम लोग आगे का जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब देखिए ये जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो तीनों के बीच में बटेगा, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर तीनों के बीच में बांटते हैं तो 2A, B और S, और ये 20,000 रुपीज का प्रॉफिट तीनों के बीच में बांटेंगे 6667, है ना, ये अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, और 66646, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे, ये बंदे को अब पैसा देना है, ठीक है। तो पैसा की बात करें तो हम लोग इस बंदे को दो चीज दे रहे हैं, व्हीकल दे रहे हैं, और बिहारी को हम लोग व्हीकल दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं, और जैसे ही ये चीज देंगे उन दोनों का इसका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो बिहारी का कैपिटल चूंकि डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज जो होगा 4667 से होगा, और क्या दे रहे हैं? 2 व्हीकल दे रहे हैं तो 2 व्हीकल, एंड 2 कैश दे रहे हैं तो 2 कैश में दे रहे हैं 2667, एंड व्हीकल दे रहे हैं 20,000 रुपीज का। ये फाइनली आपका जर्नल एंट्री होगा, जिसमें 3 जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना पड़ा, है ना। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में देखिए आपको सबसे पहले तो कोई भी पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसका रिटायरमेंट का जो प्रोसेस होता है वो तो करेंगे। सबसे पहले सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो पार्टनर को जितना मिलना चाहिए, रिजर्व का पैसा, प्रॉफिट का पैसा, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट अगर लॉस हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा, तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका अमाउंट तो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा या तो पूरा उसका पेमेंट कर देंगे। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो भी बैलेंस बन रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज बन रहा है, तो उसको हम या तो पेमेंट कर देंगे पूरा का पूरा, और या तो उस पैसे को लोन में कन्वर्ट कर देंगे। पर अगर बात करें बैलेंस पार्टनर की, यानी कि मान लीजिए सी अगर रिटायर करता है तो ए और बी की, तो ए का कैपिटल 1.5 लाख रुपया और दो का कैपिटल 2 लाख, सॉरी ए का कैपिटल 1,50,000 एंड बी का कैपिटल 2 लाख रुपीस मान लीजिए कैलकुलेट होता है। तो हो सकता है कि पुराना पार्टनर ए और बी, बचा हुआ पार्टनर ए और बी अपना कैपिटल को एडजस्ट करने की बात करें, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, यानी कि एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ही लेना है। पुराना कैपिटल जो बैलेंस शीट में देता है उसको कंसीडर हमने नहीं करना। बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अगर ये बात क्लियर है तो सब कुछ सही है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल होता है तो हम लोग एडजस्टेड कैपिटल को ही कंसीडर करते हैं। और एडजस्टेड कैपिटल कैसे कंसीडर होता है? तो मान लीजिए ए का जो पहले से कैपिटल था बैलेंस शीट में, उसमें रिजर्व का पैसा जोड़ दिए
प्रॉफिट का पैसा जोड़ दिए, रिवैल्यूएशन का लॉस अगर है तो वो बांट दिए, अगर बैलेंस शीट में कुछ लॉस है तो वो बांट दिए। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ देना है गुडविल का पैसा, वो बंदा दे दिए। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा लास्ट में, वो उसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। और उसी के अनुसार हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल एडजस्टेड कैपिटल, और उसी के अनुसार हम लोग पार्टनर का एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग दे सके। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले कुछ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा। ये क्वेश्चन नंबर 46, अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3। अजय, विजय, संजय 5:4:3। After making all the adjustment relating to revaluation, goodwill and accumulated profit, देखिए क्या कह रहा है, after making all the adjustment relating to revaluation, revaluation का भी काम कर चुके हैं, goodwill का भी काम कर चुके हैं और accumulated profit का भी काम कर चुके हैं। A capital account of Ajay showed a credit balance of 2 lakh rupees. अजय का कैपिटल 2 लाख रुपीस है एंड संजय का कैपिटल है 1 लाख रुपए। ये दोनों पार्टनर का कैपिटल है। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ अजय एंड संजय इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये डिसाइड किया गया कि अजय एंड संजय का कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। You are required to calculate new capital of the partner and record the necessary journal entry for deficit and surplus। एकदम आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। A, V, S तीन पार्टनर है और V रिटायर कर रहा है। V का कितना है क्या है ये नहीं पता, मगर V के जाने के बाद A और S बचा और इन दोनों के कैपिटल को एडजस्ट करना है और इन दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 5:4:3। क्या हो जाएगा 5:3 रेशियो हो जाएगा, है ना। चलिए अब टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस अमाउंट को बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, है ना, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये अमाउंट सामने आ रहा है। तो एडजस्टेड कैपिटल है आपका हाउ मच 3 लाख रुपीस एंड इस 3 लाख रुपीस को ये लोग बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक बंदे का आएगा 1 लाख AS 1,87,500 और एक बंदे का आएगा 1,12,500। ये अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखिए तो पहले से A का कितना था, पहले से A का था सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 2 लाख रुपीस, मगर पहले था कितना 2 लाख रुपीस, मगर होना कितना चाहिए 1,87,500 होना चाहिए, है ना। अभी फिलहाल कंडीशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 5:3 के हिसाब से जब कैलकुलेट किए तो A का होना चाहिए 1,87,500, मगर है कितना 2 लाख रुपीस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर A माइनस किए 2 लाख में से 187 तो 12,700, है ना। 2 लाख माइनस 187,500 12,500। 12,500 अगर A विड्रॉ कर लेता है तो इसका काम हो जाएगा। एंड बात करें BS की, तो S का पहले से कितना है, S का पहले से है 1 लाख रुपीस, मगर होना कितना चाहिए 1,12,500, यानी कि ये बंदा को पैसा लगाना पड़ेगा, कम है पहले से 1 लाख, मगर न्यू कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए 1,12,500, यानी कि ये 12,500 क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब कि ये पैसा लगाएगा और ये क्या करेगा, माइनस करेगा। बस इसी का आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो एक एक करके दोनों का अलग अलग पास कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए A पैसा अगर निकालेगा तो A का कैपिटल घटेगा और पैसा निकालेगा तो मान लेते हैं बैंक के थ्रू निकाल रहा है तो टू बैंक, और अमाउंट कितना हो जाएगा 12,500। मगर बात करें B की, सॉरी S की, तो S पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, और अगर S पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, और पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस को करेंगे डेबिट। तो बैंक अकाउंट DR टू S कैपिटल
12,500 एंड 12,500। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपके सामने हमने प्रस्तुत किया और इसको कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, तो क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं पहले। एक मिनट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एक और है, एक और तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं ये देख लेंगे, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1st April एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड वाई एंड जेड एग्री दैट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म shall be fixed at 2 लाख। एक्स रिटायर किया एंड वाई एंड जेड डिसीजन लिया कि भाई फर्म का कैपिटल अब 2,10,000 रुपया होना चाहिए। मतलब एक्स और जेड बोला कि अब टोटल फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 2,10,000 रुपीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। वाई और जेड का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल कितना है? तो कैपिटल की बात करें तो एक बंदे का है 1,45,000 और एक बंदे का है 63,000। इस तरीके से दोनों बंदे का कैपिटल है। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड टू पार्टनर। अब आपको एक्चुअल कैश और एक्चुअल ये आपको निकालना है, कौन बंदा कितना लगाएगा, कौन बंदा कितना ले जाएगा। क्वेश्चन बस इतना है। अब देखिए, चूंकि एक्स रिटायर कर रहा है तो एक्स के जाने के बाद वाई और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। और चूंकि y और z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है तो कैपिटल भी किस रेशियो में होना चाहिए, 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो अब 2:1 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 into 2, 1,40,000 एंड 70,000। ये किसका हो जाएगा, ये y का हो जाएगा और ये z का हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए तो y का पहले से कितना है, y का एडजस्टमेंट के बाद है 1,45,000। y का कितना है, 1,45,000। तो ये बंदा क्या करेगा, 5,000 विड्रॉ कर लेगा, है ना। दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर नए पार्टनर के कैपिटल, पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल कितना होना चाहिए, उनका कितना कैपिटल होना चाहिए ये आपको दे दिया, 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 के हिसाब से 5,000 की बात करें, 2,10,000 के हिसाब से y का होना चाहिए 1,40,000 एंड z का होना चाहिए 70,000। तो y की बात करें तो y का पहले से है 1,45,000 मगर होना चाहिए 1,40,000, तो ये 5,000 विड्रॉ कर लेगा। एंड z की बात करें तो z का पहले से कितना है, z का पहले से है 63,000 मगर होना चाहिए 70,000, तो ये 7,000 क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। बस यही आपको फाइंड आउट करना है, जिसका कम है वो लगाएगा और जिसका ज्यादा है वो निकाल लेगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एकदम सिंपल है, क्या होगा, चूंकि y पैसा निकाल रहा है तो y का कैपिटल रिड्यूस होगा, तो y कैपिटल अकाउंट DR टू कैश, या फिर अगर बैंक के थ्रू निकाल रहा है तो बैंक। अगर क्वेश्चन कुछ भी ना दे तो आप बैंक ही लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि मोदी जी का ज़माना है और मोदी जी बोलते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इसलिए हम लोग बैंक को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, है ना। जस्ट किडिंग, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, हम लोग ये मानते हैं कि बैंक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, 5,000 एंड 5,000। बात करें जेड की, तो जेड की अगर बात करें तो जेड पैसा लगा रहा है, तो पैसा लगा रहा है तो बैंक अकाउंट DR और जेड का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 7,000 एंड 7,000 से। ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। बात समझ में आ रही है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लेज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आखिर 8 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE के द्वारा वो किस तरीके से पूछा जाता है। बात क्लियर?
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको सारी बातें समझ में आई। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।